स्वागत है। हम लोग महाभारत की कथा के आदि पर्व अध्याय 129 चल रहा है। कल हमने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, द्रुपद इत्यादि का जन्म देखा, किस प्रकार से, और अश्वत्थामा का भी जन्म देखा। और उसके बाद हम कथा में ये देख रहे थे कि किस प्रकार द्रोणाचार्य भगवान परशुराम जी से मुलाकात करते हैं। तो स्क्रीन में आपके सामने शेयर कर रहा हूं महाभारत का ग्रंथ आपके सामने। ये श्लोक संख्या 53, चैप्टर 129। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्लोक में प्रश्न बड़ा सुंदर है कि ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने वाले, यहाँ पे तपस्वी जो हमारे परशुराम जी हैं, परशुराम जी महेंद्र पर्वत वृत्त प्रायान महाबाहु महेंद्र पर्वतोत्तमम, महेंद्र पर्वत में जो परशुराम जी स्थित हैं उनसे मिलने जाते हैं द्रोणाचार्य। और जाकर के कहते हैं द्रोणाचार्य कि मैं भृगु वंश में अंगिरा, ना भृगु वंश के थे हमारे परशुराम जी। मैं अंगिरा वंश का कुल में जन्मा हुआ, है ना, भारद्वाज पुत्र, है ना, भारद्वाज पुत्र हूं मैं। तो आप देख सकते हैं कि अपना, क्योंकि वो परशुराम जी का अगर आप इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, है ना। और वो जो ज्ञान देते थे, जो भी है ना, विद्या या इत्यादि, उससे ब्राह्मणों के लिए था, है ना। तो ये क्यों गए थे, इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड चलते हैं और पता करते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य जो हमारे महाभारत तात्पर्य निर्णय में कुछ बताते हैं, इसके आखिर द्रोणाचार्य गए क्यों हमारे इनके पास, परशुराम जी के पास, और परशुराम जी से क्या मांगा और परशुराम जी ने क्या दिया। यह अध्याय 15वां है। श्लोक संख्या 7 से हम प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, है ना, क्योंकि शायद आपने कभी ये सुना ना हो। जो क्योंकि अक्सर महाभारत तात्पर्य निर्णय जो मध्व संप्रदाय के हैं वही आपको जानते हैं। प्रायः इसका तो कोई अध्ययन भी नहीं करता है और ना इस पे कभी कोई सीरियल भी बना होता क्या है यहाँ पे। आप ध्यान से सुनिए। श्रीपाद मध्वाचार्य लिखते हैं कि यदा भारद्वाज सुत सत्व संचय प्रतिग्रहो यज्ञ निज धर्मवर्ती। द्रोण अपने स्वधर्म का पालन करते थे। स्वधर्म का पालन करना अर्थ है ब्राह्मण थे, वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे, है ना। जो उनको मिल जाता था उतना में ही संतुष्ट करते थे, है ना। कभी भी धन को एकत्रित करने का उनका उद्देश्य भी नहीं रहा, है ना। एक दिन की बात है। द्रोणिस द्रोणी, द्रोणी मतलब अश्वत्थामा, द्रोण के पुत्र, था तराश्रय समेत क्रीडन पय पातुमुपेति सद्यम। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों के साथ, है ना, खेलते रहे थे। अच्छा प्रभु जी, कौरव के साथ कैसे पहुंच गए ये धृतराष्ट्र के पुत्र के पास द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपाचार्य की बहन कृपि है ना। और कृपाचार्य कहाँ है, धृतराष्ट्र के राज्य में है ना। अभी द्रोणाचार्य गुरु नहीं हुए हैं किनके, कौरव और पांडव का, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी वो उसकी भी कथा हम बताएंगे कैसे वो गुरु होते हैं, है ना। फिलहाल तो आप ये मान करके चलिए कि द्रोणाचार्य जो है धृतराष्ट्र के राज्य में है। या अगर आप कहते हैं कि मान लीजिए कि नहीं वो गुरु हो गए होंगे तभी वहां पे होंगे, तो वो भी अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर जो भी है वो किसी से कुछ निज धर्मवर्ती, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। तो उनके जो बेटा था स्वत्थामा, वो कौरवों के साथ वो खेल, मतलब कौरव पांडव इत्यादियों के साथ खेल रहा था। अब होता क्या था
है ना। तो जब खेलने के बाद पातुमुपेत्ति सद्यम तस्मै माता पिष्ट मालूंग पातुम ददाति पित्वेति तदेश नित्यम, है ना। हर दिन अश्वत्थामा की माँ, बहुत ही मतलब कि इनकी दयनीय स्थिति थी, वो अश्वत्थामा को क्या करती थी, अश्वत्थामा को जैसे आटा का घोल होता है ना, आटे के घोल को मिला करके, है ना, हर दिन, है ना, वो आटे के घोल को पिलाती थी और लगाती थी ऐसे मुख में, जैसे लगे कि मेरे बच्चे ने दूध पी कर क्या है गाय का, है ना। यानी इतनी दयनीय स्थिति थी कि गाय तक नहीं था। वैदिक समाज में धन मतलब आज की तरह मनी नहीं होता था। किसी के पास जमीन गाय इत्यादि हो तो उसको धनवान कहा जाता था, है ना। और हर दिन की तरह, है ना, वो अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा ने आज तक कभी, यानी आप सोच लीजिए, अश्वत्थामा ने आज तक असली दूध पिया ही नहीं था, है ना। कितना अनफॉर्चुनेट कंडीशन है वैदिक काल का, समय का। और ये अनफॉर्चुनेट कंडीशन कहीं ना कहीं आज हमारा भी है। आज के, मैं समहाउ ऐसा स्थिति हो गया है कि शायद ही आप में से कई लोगों ने ना, जो रियल जो दूध होता है ना गांव का, अगर आपने, हाल ही में मैं जब गया था, गाय का असली दूध, है ना, एकदम, मैंने कहा कितने सालों के बाद, नहीं आजकल कहाँ रियल दूध नहीं है। खैर, तो एक दिन क्या हुआ, नित्यं मेनम पायाम आसुरेते पया कदाचे रसमस्य सो अवेते। अश्वत्थामा खेल रहा था, है ना। और कौरवों में क्या हुआ, हमारा दुर्योधन, देखिए एक चीज जीवन में याद रखिए, मैंने बोला ना, नीच व्यक्ति को उसकी नीचता वो छोड़ सकता नहीं है। जैसे नीम के पेड़ में कितना भी गंगा जल का पानी डालो, वो नीम का ही फल देगा, वो कभी भी आपको आम का फल नहीं देगा। तो कुछ लोगों की सोच में ही इतनी नीचता होती है, कुछ लोग इतने दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं दुर्योधन जैसे। अरे साक्षात कली का अंश है। क्या किया हमारे आदिराज तीर्थ कहते हैं इसके ऊपर, दुर्योधन ने जानबूझ करके, उसको समझ में आ गया, है चालू तो था, मानना तो पड़ेगा ये नीच है ना, मतलब। देखिए इसीलिए हमारे प्रोपा जी एक जगह कहते हैं, अगर दुष्ट व्यक्ति को ना, जैसे मान लीजिए किसी टेररिस्ट को आप सिखा दो वेपन ये सब इत्यादि हवाई जहाज, तो वो 9/11 का केस करेगा ना। तो अगर दुष्ट व्यक्ति चतुर निकल जाए ना, दुर्योधन जैसा, बहुत डेंजरस होता है। खैर, दुर्योधन ने जानबूझ के अश्वत्थामा को, विद रॉन्ग इंटेंशन, है ना, वो क्यों दिया, आगे चल करके आपको पता चलेगा। अश्वत्थामा को भी इस तरीके, मतलब बहुत एक्सपर्ट था, कौन, दुर्योधन। उसको पता था किसका क्या कमजोरी है ना, सबको अपने साथ मिलाता था ना। इसीलिए महाभारत के युद्ध में सब अपना अपना धर्म सोचते हैं, अरे यार मैंने इसकी नमक खाया है, कैसे छोड़ दूं, है ना। तो उसने जानबूझ के दूध पिलाया, है ना, और रियल टेस्ट। और जब, हाँ, उसके बाद से पुनः कदाचित सतु मात्र दित्ते पिष्टे नेदम, जब भी उसकी माँ, अश्वत्थामा की माँ ने उस दिन के बाद से जब भी आटे के घोल को पानी से मिला करके पिलाती थी ना, वो रोने लगता था, क्योंकि असली टेस्ट लग गया था ना मिल्क का। कहता है कि नहीं माँ, ये असली टेस्ट मिल्क नहीं है ना। और देखिए, अब आपको पता ही है, द्रोणाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कल ही मैंने बताया, द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश, बृहस्पति है ना, समझ लीजिए। बृहस्पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन है प्रभु जी, वो गुरु है, किसके, देवताओं के। लेकिन श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं, दृष्ट्वा रुवंत सुतमात्मजस्य, अपने बेटे को रोते हुए, है ना, दृष्ट्वा रुवंत, दृष्ट्वा आप देख करके और इसको कह सकते हैं कि
ये प्रोविडेंस की बड़ी ऐसा व्यक्ति जो अटैचमेंट होता है ना, मोह, खास करके संतान का या किसी प्रकार का भी मोह, व्यक्ति ओवरकम हो जाता है ना। अपने बालक को ना इस प्रकार से देख करके, है ना, रोते हुए, है ना, उसके प्रेम के कारण दुखी हो गए। कौन? द्रोणाचार्य। और निकल पड़े, यावत वाजये तुम तदा कामा, उस गाय के खोज के लिए, है ना। अब द्रोणाचार्य वो सोचते हैं मैं किससे मांगू, नहीं, वो कभी किसी से दान एक्सेप्ट नहीं करते थे, है ना। लेकिन फिर उनको समझ में आता है, यस, प्रतिग्रह सन्नवृतम स रामम ययो न विष्णु ही भवेत प्रतिग्रह। परशुराम जो कि साक्षात विष्णु है ना, उनसे मांगना, परम दैवतम च, परम देवता है, भगवान से मांगना तो कोई गलत नहीं है ना। वास्तव में हम सभी तो भगवान के ही अंश हैं। अच्छा, प्रभु जी चाहते तो भगवान के रूप में तो वेद व्यास भी थे, है ना, व्यास मुनि भी थे, और भगवान श्री कृष्ण शायद उनका भी जन्म हो गया था, तो उनसे भी वो मांग सकते थे, है ना। तो हमारे आचार्य कहते हैं वो इसलिए नहीं मांगे, है ना, उन दोनों जो कि मूल रूप से भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि परशुराम के पास जाना अप्रोप्रिएट लगा। उसका कारण ये था, परशुराम जी एक तो जो स्पेशल जो अवतार था उनका, क्षत्रियों का संहार करना, और विशेषकर वो परशुराम जी, जैसा महाभारत में वर्णन आता है कि वो क्या कर रहे थे, अपना सारा धन इत्यादि ब्राह्मणों को, जो एलिजिबल ब्राह्मण है उनको वो धन के रूप में दे रहे थे। ठीक है। अब आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड पता चला कि क्यों वो गए थे हमारे द्रोणाचार्य किसके पास, परशुराम जी के पास, और जा करके बोलते हैं कि मैं तो अंगिरा वंश में भारद्वाज का पुत्र हूँ, और मैं आपके पास आया हूँ, आम धनम अंत प्रार्थ है विप्लुव्रता, आपसे धन की इच्छा रखते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब राम उवाच मतलब परशुराम जी कहते हैं। अब परशुराम जी यहाँ पे कहने से पहले, है ना, उन्होंने तो वो महाभारत में तो ये लिख दिया कि उन्होंने खास करके ये बोल दिया कि मैंने तो सारा धन तो ब्राह्मणों को बांट दिया। अब इसके पीछे की जो उनकी सोच है उस पे चलते हैं, क्या वो सोच है ना। हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य जी क्या बता रहे महाभारत तात्पर्य निर्णय में, जरा सोच चलिए, है ना। तो परशुराम जी कौन है? साक्षात विष्णु है। ठीक है। परशुराम जी सोचते हैं, द्रोण को देखने के बाद, और उसके पुत्र अश्वत्थामा, वो तो जानते हैं द्रोण तो बृहस्पति है, और अश्वत्थामा भी रुद्र के क्या है, स्वरूप में है। ठीक है ना। परशुराम जी सोचते हैं, तेषां वृद्धि स्यात् पांडवार्थे हतानाम मोक्षे अपि सौखस्य न संति तश्चा। परशुराम जी ये सोच रहे थे कि देखिए, जितने भी ये सब कहानी क्यों हम सुन रहे हैं, इसका कोई कह सकता है क्या उद्देश्य है प्रभु जी, ये सब महाभारत की कथा। हमने आपको एक ही चीज बताया, महाभारत इत्यादि की कथा जो है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि जो भी चारों पुरुषार्थ को रख करके शिला व्यास मुनि ने बनाया है ये ग्रंथ, और इसका मुख्य प्रयोजन है भगवान हरि के प्रति हमारी क्या होना चाहिए, बुद्धि। एज ए भक्त हरि के प्रति हमारी बुद्धि बढ़े। अब चूंकि हर कोई डायरेक्ट जैसे दूध नहीं पी सकता, गाय का शुद्ध दूध, तो कभी कभी मिलावट वाला या पानी मिला करके, है ना, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो भागवत शायद हर कोई ना सुन पाए, तो चलो भाई महाभारत के माध्यम से हम थोड़ा बहुत कहानियों के रूप में समझ सके। तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी सारे देवी देवता इत्यादि जो भी प्रकट हुए इस पृथ्वी लोक पे, इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे कल भी हम देख रहे थे, अरे क्या चल रहा है ना, द्रोणाचार्य जन्म ले रहे हैं, कृपाचार्य, इसका उद्देश्य ये है कि सबके सब जितने भी महान देवी देवता उत्पन्न हो रहे हैं, उनका एक ही मकसद है
भगवान हरि की जो धर्म की स्थापना, भगवान कहते हैं ना कि मैं धर्म स्थापना के लिए प्रकट होता हूं, तो उनके लिए कैसे हम मदद कर सके, सेवा कर सके, ये हर जीव को सोचना चाहिए। परशुराम जी भी वही सोच रहे हैं। परशुराम जी सोच रहे हैं कि पांडु कौन है, और पांडवों की तरफ से कौन रहने वाले, देवता लोग। ठीक है, पांचों पांडव तो देवता के अंश है, और पांडवों के साथ हम देखेंगे एक्चुअली में सबके बारे में श्रीला मध्वाचार्य जी वर्णन करते हैं, कौन क्या क्या है, पूरा एक एक योद्धा। अब ये देवताओं को कौन मारेगा, है ना? नहीं, फिर प्रभु जी पहला चीज है देवताओं को पहला हम धीरे धीरे, देवताओं को कौन मार सकता है, देवताओं के गुरु ही चाहिए ना। इसलिए परशुराम जी सोच रहे थे, आज इसको धन दे दिया, धन इन द सेंस काउ इत्यादि जो इसके लिए आया, तो ये तो चला जाएगा। फिर लेकिन ये कभी भी कौरवों के साइड नहीं रहेंगे, बृहस्पति मतलब जो हमारे द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा भी रुद्र का रुद्र मतलब संहार करता, तो संहार कौन करेगा? इसलिए पांडवों का, पांडव जो देवता हैं उनका संहार करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अच्छा, क्यों चाहिए पांडवों का संहार करने के लिए, उसका क्या कारण? तीन कारण जो श्रीपाद मध्वाचार्य पहला चीज कहते हैं, पहला इस श्लोक में आप देखोगे, मध्वाचार्य जी कहते हैं, तेषां वृद्धि स्यात् पांडवार्थे हता न मोक्षेपि सौख्यस्य न संति तस्या। अगर युद्ध में, जैसे भगवान भी गीता में कहते हैं ना कि जब क्षत्रिय तो रेडी होता है युद्ध के लिए तत्काल, कि अब तो युद्ध आ गया है ना, स्पोर्ट्स की तरह लेता है, जैसे क्रिकेटर को अरे मैच है अब तो अच्छा प्रदर्शन करना है। और दूसरा क्यों इतना रेडी होता था, क्योंकि उसको पता था धर्म के युद्ध में मरूंगा तो सीधे स्वर्ग को प्राप्त करूंगा। पांडवा के साथ जो देवता अगर इस युद्ध में मारे जाएंगे, है ना, उनका क्या बढ़ेगा, उनका धर्मा बढ़ेगा। पहला चीज धर्मा इंक्रीज होगा, इतना धर्मा इंक्रीज हो जाएगा कि वो मोक्ष को प्राप्त, हता नाम मोक्ष्यपि, मोक्ष को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं, है ना। आप सोचिए, मैं ये जब पढ़ रहा था मैं सोच रहा था, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग वैकुंठ और गोलोक का सोचते हैं, मोक्ष के ऊपर भी प्रेम अपमान मान, है ना। ना, इतना धर्म होने के बाद भी मोक्ष इतना आसान नहीं है ना, मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। पर हम लोग कभी कभी सोचते हैं, मैं तो बस ना थोड़ा सा नाम जप, वो भी नाम जप में थोड़ा सा सो जाता हूँ और सोचता हूँ कि गोलोक चला जाऊंगा। सोचना चाहिए, इतना आसान नहीं यहाँ पे, है ना? तो खैर, तो यहाँ पे पहला रीजन ये था कि उनका इतना धर्म बढ़ेगा कि उस धर्म के पुण्य से वो मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अच्छा, अब दूसरा कारण क्या बोलते हैं, न देवानामा सतम पुरुषा हि सनता न जा प्रायसा पाप योगया, है ना। उससे पहले ये देखिए, योग्यासुरा नाम कलिजा सुपापा प्रायो यस्मात् कलिजा संभवंती। प्रायो, प्राय शब्द दिया है, क्या बोल रहे हैं श्रीपाद मध्वाचार्य कह रहे हैं, अब कलयुग आने वाला है, द्रौपदी युग, द्वापर युग के बाद कलयुग में प्रायः जो लोग भी जन्म लेते हैं, ये तो सारे आचार्य कहते हैं, इसलिए कभी भी आप अपने आप को अहंकार में ऐसा मत सोचिए कि हम बहुत महान व्यक्ति हैं। कलयुग में प्राय 99% लोग पापी हैं। क्या है? पापी हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है, और प्रभुपाद जी की हमारी बड़ी कृपा है कि हम लोग भगवान का नाम जप ले रहे हैं, और आप लोग महाभारत की कथा सुनने आ जा रहे हैं। कुछ तो मतलब प्राय, इसीलिए प्राय ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि हर कोई, ऑलमोस्ट, है ना। ये भगवान की कृपा है कि हमको थोड़ा सा भगवत गीता, भागवत और महाभारत जैसे ग्रंथों को सुनने और सुनाने का मौका मिल रहा है। तो अब प्रायः जो है, कलयुग में ऐसी संतानें आने वाली हैं जो कि पापी होंगी। अब देवताओं के संतान
है ना। देवताओं की जो संतान होगी, जो देवताओं की तरफ से जो संतान होगी, तो वो तो धार्मिक होगी, है ना। और अगर वो धार्मिक होगी तो फिर कलयुग कैसे बढ़ेगा, है ना। ये भी कारण है। तो इसलिए उनका मरना जरूरी है। किनका? पांडवों की तरफ से जो देवता सब इत्यादि हैं, उन सबका मरना भी जरूरी है। नहीं प्रभु जी, क्यों मतलब नहीं बच्चा करेंगे, जैसे लोग आजकल सोचते हैं बच्चा नहीं करेंगे, नहीं तो इसीलिए अगला श्लोक में बोल देते, न देवनाम सतम पुरुषम ही सनातन जना प्रायस प्राप हो गया, है ना। अरे देवताओं के अंश से 100 जन्म, 100 जो वंशज है ना, 100 जनरेशन तक देवताओं से वो कभी पापी हो ही नहीं सकता। तो कोई कह सकता है कि बस अरे भैया बालक ही मत, ठीक है आप भगवान की सेवा कर रहे हो और कलयुग आ रहा है तो आप प्रोजनी करना ही नहीं, संतान की उत्पत्ति करना ही नहीं। तो कहते हैं ना कारणा संततेरप्य भ्रायो योग्य सुरानाम सदमो खरे तसाम। कहने का अर्थ क्या है कि देवता जब तक उनको कोई ना कारणा, यानी कोई श्राप ना मिला हो, है ना, वो विदाउट गेटिंग प्रोजेनी, उनका सीमेन जो है वीर इतना पावरफुल होता है, प्योर होता है, उसके बिना मतलब कि बिना प्रोजेनी के हो ही नहीं, मतलब रुक ही नहीं सकता। देखिए कहने का अर्थ क्या है, देवता बहुत धर्म पे चलते हैं, है ना। ये महाभारत है ना, प्राय हम महागौतम सुनते हैं, अरे इंद्र ने ये कर दिया वो कर दिया, बहुत देवता बहुत धार्मिक लोग हैं, बहुत उच्च कुल के हैं, उच्च धर्म है ना। आजकल लोग शादी नहीं करना चाहते। क्यों? अच्छा ठीक है ब्रह्मचारी रहते हो तब तो बढ़िया है, ऐसे नहीं, शादी नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में बच्चा नहीं पैदा करना है, अबॉर्शन करा देना, ये सब देवता लोग के धर्म में नहीं आता है ना, उनको पता है। तो इस कारण से, है ना, तो दूसरा कारण क्या था कि कलयुग आरंभ होने वाली है ना। और कलयुग आरंभ होने के कारण उनको मरना जरूरी है, कलयुग, और कलयुग को इंक्रीज करना जरूरी है। और बच्चे, अगर वो मरेंगे नहीं तो बच्चे होंगे, और देवताओं के पास ऐसा पावर है कि 100 जनरेशन तक उनकी संतानें कभी पापी हो ही नहीं सकती, ठीक है, प्राय। और संतान ना करे ऐसा, ये बिना किसी कारणवश ऐसा करेंगे नहीं। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए, है ना, श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं परशुराम जी, है ना, ये सोचते हैं कि इनका, किनका, द्रोणाचार्य का और अश्वत्थामा का उस पार्टी में जाना जरूरी है। किस पार्टी में जाना जरूरी है? कौरवों के साइड में होना जरूरी है। और यही सोच करके भार्गवो भवास, है ना, मुस्कुरा करके कहते हैं सकल ऐश्वरोपि तक्तम सर्वनाद्यम वितम ममास्ति। मैंने तो अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया, हे भारद्वाज नंदन, मैंने तो सारा धन दान कर दिया, अब मेरे पास क्या रह गया है? कहते हैं आत्मा विद्या सस्तमिते वादस्ति तेसा मध्य रुचितम त्वम गृहाणा। कहते मेरे पास तीन ही चीज रह गया है, एक तो मैं खुद हूँ, आत्मा मतलब मैं मेरा विद्या, मेरा नॉलेज, और शस्त्र, यानी उनका जो उनका वेपन है ना, खड़क या पासुर, पासुर अस्त्र, अस्त्र, है ना, वो बस आप ले सकते हो। अब तुमको जो चाहिए बताओ, मुझे चाहिए, मेरे विद्या को चाहिए, या मेरा अस्त्र, मेरा शस्त्र ये है पारसू, वो चाहिए तो ले लो, है ना, ठीक है, ऑप्शन दिया गया है। सो दोनों आचार्य सोचते हैं कि, क्या सोचते हैं द्रोणाचार्य? द्रोणाचार्य सोचते, भगवान परशुराम ऐसे बोलते हैं, कहते हैं सर्वेशिता सर्वपरा स्वतंत्र सत्वमेव को अन्य सदृश सत्तवेशा। अरे प्रभु, आप तो सर्वेशिता सर्वपरा है, आप तो इंडिपेंडेंट सुप्रीम है ना, मतलब आपको लेना मतलब आपकी बराबरी कौन कर सकता है ना।
नहीं। अरे आपकी बराबरी छोड़िए, आपका अस्त्र भी मैं नहीं ले सकता, इसकी कथा आएगी महाभारत में, अभी नहीं। ये अश्वत्थामा ना बहुत हीरो बनता है। हीरो मतलब कि जाता है कृष्ण के पास, है ना, सुदर्शन चक्र लेने के लिए, है ना, कि मुझे आपका चक्र चाहिए, है ना। भगवान सोचते आज तक अर्जुन ने मुझसे चक्र नहीं मांगा, है ना, और ये अश्वत्थामा हीरो बन करके, इसीलिए उसके पिता द्रोणाचार्य उसको कभी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं देना चाहते थे, पर पुत्र मोह के कारण आधा दे देते हैं, है ना। वो जानते थे ये बहुत ही नालायक बेटा है ना, मतलब पावरफुल है लेकिन उसका इतना तपस्वी नहीं है। चला गया था सुदर्शन चक्र मांगने के लिए, और भगवान ने कहा ठीक है, वो कथा आई, है ना, हैंडल ही नहीं कर पाया। इसीलिए भगवान से भी क्या मांगते हैं वो हमको जरा सोचना चाहिए। आप हैंडल कर सकते हो क्या वो चीजें, है ना। अश्वत्थामा के जैसे जा करके कुछ भी मुंह खोल करके, मुंह फट के जैसे नहीं बोल देना चाहिए। तो दूसरा चीज, वेपन भी वो नहीं मांगते, कहते आपके वेपन को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। कौन? परशुराम जी, द्रोणाचार्य। आप मुझे विद्या दे दो, है ना, विद्या का धन दे दो, मैं उसी में संतोष हो जाऊंगा। इसी चीज को, है ना, यहाँ पे द्रोणाचार्य भी कहते हैं। आप देखो महाभारत में 65 वर्ष है, कहते हैं अस्त्राणि में समक्रानि सहंसाराणि भार्गव, सप्रयोग रहस्यानि दातु महस्य विशेषता। क्या आप मुझे अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या दे दीजिए, हे भार्गव, है ना? मैं उसी में संतोष कर लूंगा। और मध्वाचार्य जी वर्णन करते हैं 12 साल तक, है ना, जब द्रोणाचार्य इस प्रकार से जब बोलते कि मुझे आपकी शस्त्र विद्या चाहिए, स विद्या इति रिस्त तत्व विद्या, तत्व विद्या, है ना, परशुराम जी ने सारी विद्याएं, सारे जो अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, है ना, सोचिए परशुराम जी ने सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान द्रोणाचार्य को पूरा विद्या दे दिया। और यहां से द्रोणाचार्य जो है सारे विद्याओं को, अस्त्र शस्त्र, ऐसी कोई विद्या नहीं थी। एकमात्र कहा जाता है महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, योद्धा नहीं था, जो कि शस्त्र से, अस्त्र से और मंत्र से कोई मार सके, है ना। इतने पावरफुल थे। आप सोचो ऐसे ऐसे पावरफुल लोग सामने थे, पर फिर भी कृष्ण की कृपा से, इसीलिए भागवत कहता है ना, जब अर्जुन याद करता है भगवान को कि ऐसे ऐसे, है ना, कुंती महारानी प्रार्थना में बोलती है ना, कि कैसे कैसे लोग थे, उनको भी मतलब विशाल सागर को पार करने जैसा था। तो ये इस प्रकार से द्रोणाचार्य को इतना ज्ञान हुआ। और द्रोणाचार्य अब अभी पर आए कैसे, इनके गुरु कैसे बने, ये तो हमको समझ में आ गया कि इतना महान विद्या उनको मिला कहाँ से, ना। यही चीज सोच करके, क्योंकि कृपाचार्य धनुर्विद्या में से तेज थे, लेकिन ये हर चीज में, अस्त्र शस्त्र की विद्याओं में एक्सपर्ट थे द्रोणाचार्य। अब ये द्रोणाचार्य बने कैसे गुरु पांडवों के, ये कल कथा देखेंगे। उससे पहले एक और कथा आ रही है जिसमें, महाभारत में, और कहते हैं कि ये अपने प्रिय, प्रियम सखायम सुप्रीतो जगाम द्रुपद पति, द्रुपद के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि धन तो ठीक है, विद्या मिल गई पूरी चीजें, लेकिन आने के लिए तो थे धन के लिए ना, है ना। जैसे कभी कभी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, अरे ये चीज खरीद लिया, अरे मेन चीज जो था वो तो खरीदा ही नहीं, है ना। तो मेन चीज तो अभी धन की, है ना। तो अब धन के लिए द्रुपद के पास जा रहे हैं। और क्या होता है ऐसा, कई आचार्य कहते हैं ये टर्निंग पॉइंट है महाभारत के युद्ध के लिए। वो हम कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे अध्याय 129 समाप्त होता है, आदि पर्व। हरे कृष्ण। यदि कोई प्रश्न नहीं तो रुक जाए, फिर कल आगे देखते हैं। द्रुपद के पास जा रहे हैं हमारे द्रोणाचार्य। हरे कृष्ण। ग्रंथराज महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की